बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कैरिसो में अपने डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं और साइन अप कैसे होते हैं। तो आपने क्या करना है, ये इस तरह से आ रहा होगा। आपने स्विफ्ट फॉर साइन अप पे चले जाना और यहाँ पे नंबर लिखना है। मैं फ़िलहाल यहाँ पे कोई डमी नंबर लिख रहा हूँ, 0318 और 648195 और यहाँ पे लिखना हो पासवर्ड 112223344556। अच्छा जी, ये एक पासवर्ड रख दिया गया 112223344556। अब मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा तो ओटीपी सेंड होगा, सेंड ओटीपी। ये कोड आएगा आपके नंबर के ऊपर, आपने वो कोड यहाँ पे लगाना है। फ़िलहाल ये मैंने एक डमी नंबर, एक टेस्टिंग नंबर इसके अंदर ऑलरेडी डाला हुआ है, वो मैं लिख रहा हूँ जी 112233। आपको 6 डिजिट का कोड आएगा। आपने क्या करना जी, इसको सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। आपने फिर क्या करना है, ये सबसे पहले ऊपर क्लिक करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने एक कैमरे को यूज़ करते हुए आपने एक तस्वीर ले लेनी है। मैं फ़िलहाल तस्वीर ले लेता हूँ एक अपनी ही। यहाँ पे तस्वीर ले लेता हूँ जी। क्लिक किया, एक तस्वीर ले ली गई। एक तस्वीर आ गई और यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो भी आपकी जितनी भी जैसे भी आप तस्वीर को रीअरेंज करना चाहें आप कर सकते हैं और क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे, तस्वीर आपकी लग जाएगी। और यहाँ पे हम लिखते हैं नाम कैरिसो। यहाँ पे नाम लिखेंगे कैरिसो और यहाँ पे जो आप लोग होंगे नाम अपना लिखेंगे, जैसे कि इमरान अली है वो अपना नाम लिखेगा। और यहाँ पे अपना वो CNIC, वो ड्राइवर, वो कैप्टन, वो लिखेंगे हजरात अपना CNIC, जो जिस CNIC पे आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी आगे डॉक्यूमेंटेशन देखी जाएगी। लर्निंग लाइसेंस देखा जाएगा। लर्निंग लाइसेंस में ये देखा जाएगा कि क्या आपका CNIC नाम और क्या मैच करता है नहीं करता। ये हमने फिर वेरिफिकेशन भी आपकी करनी है। फ़िलहाल मैं एक यहाँ पे डमी एक CNIC नंबर लिख देता हूँ। ये CNIC एक डमी नंबर लिख दिया गया और यहाँ पे आपने अपने जो एड्रेस है वो आपने लिखना है। आपने ये एड्रेस एक ऑप्शनल है, आप एड्रेस लिखना चाहें तो आप CNIC का भी एड्रेस लिख सकते हैं, या जहाँ पे आप रह रहे हैं करंट आपकी जो यानी कि रेजिडेंस है वहाँ, वो भी आप लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हम लिख लेते हैं जेहलम बिलाल टाउन। ये जेहलम बिलाल टाउन लिख लिया। अब आपने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। आई एक्सेप्ट कैरिसो टर्म्स एंड कंडीशन और आपने यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट के बटन के ऊपर और आपका क्या होगा, अकाउंट जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे आपकी वो तस्वीर आ रही होगी। आपको ये भी बता दिया गया तस्वीर कैसे लगानी है। हाँ, कोई आपने इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी हो तो आप इसमें देख भी सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, लेकिन इसमें ये है कि जब भी आप इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेंगे तो ये जो डिसेबल बटन है ये रिमूव हो जाएगा। जब आपकी इन्फॉर्मेशन सारी अपडेट हुई होगी ये इन्फॉर्मेशन यानी कि आप दोबारा से इसको डिसेबल नहीं यानी कि नहीं अपडेट कर सकते। अगर आपको अपडेट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर थ्रू चैनल यानी कि हमारी हेल्प एंड सपोर्ट में आपको बताना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे एक ऑप्शन है चैट का, यहाँ पे आपको चैट में आकर बात करनी पड़ेगी। जो हमारे होंगे कस्टमर सर्विस सपोर्ट के जो नुमाइंदे, वो आपको गाइड कर देंगे और अपडेट कर देंगे आफ्टर वेरिफिकेशन और पूरा प्रोसीजर आप शुरू से ही। और आपसे यही गुजारिश है कि आप जब भी फर्स्ट टाइम करें तो बिल्कुल एग्जैक्टली ध्यान से फिलअप करें इन चीज़ों को। अब हम चलते हैं जी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या देखना है, अपने जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है CNIC फ्रंट और बैक साइड और ड्राइविंग लाइसेंस। अगर जो बाइक वाले हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस की जगह लर्निंग लाइसेंस भी चल जाएगा। तो इसमें आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जो रिक्शा ऑटोज़ हैं उनका भी लर्निंग लाइसेंस चल सकता है और आपने उसको CNIC को फ्रंट के ऊपर क्लिक करेंगे। फ्रंट के ऊपर जब क्लिक करेंगे आपने क्लिक हेयर के ऊपर यहाँ क्लिक करना है।
या आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। आपकी अगर गैलरी में इमेजेस पड़ी हुई हैं तो आप गैलरी से भी इमेजेस ले सकते हैं। अगर आपको कैमरे के थ्रू आपको इमेज लेनी है तो आप कैमरे के थ्रू भी इमेज ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं ये ले रहा हूँ, लेट्स सपोज़ ये मैं CNIC के फ्रंट की इमेज ले रहा हूँ और फ्रंट की इमेज ये क्लिक किया यहाँ पे और क्लिक करूँगा इमेज आपकी यहाँ पे ऐड ये करना है। और इसके अलावा आपके जो CNIC होते हैं, आप मालूम है कि वो छोटे जितना भी जो उसका साइज़ होगा वो फुल आपने साइज़ लेना है। अगर लेट्स सपोज़ आपकी किसी वजह से ये लेंथी में ज़्यादा आ जाती है तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ये रोटेट का बटन लगा हुआ है, ये रोटेट का आप कर सकते हैं। इसको फ्लिप करना चाहें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लिप भी कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा सेटिंग आपको जो भी करनी है। फ़िलहाल मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ जी। ये CNIC है और इसको क्रॉप किया और क्रॉप किया तो आपने सबसे पहले आई एक्सेप्ट कैरी सो टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करके अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब जैसे ही ये लोड होगी मुकम्मल अपलोडेड, यहाँ पे हमारे पास स्टेटस आ गया अपलोड। अब देखिएगा, अब अपलोड के ऊपर क्लिक करूँगा, वो नीचे वाला जो बटन है वो यहाँ जो है इसको आप दोबारा से नहीं कर सकते, अपलोड नहीं कर सकते। हाँ, जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तब आपके लिए आपने अब अगर आपने न्यू इमेज यहाँ पे न्यू लगाना है CNIC तो या नहीं आपकी ब्लर नज़र आ रही है इमेज तो आपका ये जो है इसको ख़ाली भी कर दिया जाएगा या आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसके थ्रू हमें आप सेंड करेंगे, हम उसको अपडेट कर देंगे। या आपका जो यहाँ पे एक्टिव बटन को हम ऑन कर देंगे, फिर आप दूसरी चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपने ये पहले कंफर्म करना अपलोड करने से पहले बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक साफ़ इमेज आए जो पढ़ी जाए, आपका फ्रंट बिल्कुल साफ़ पढ़ा जाए। कोशिश करें आप दिन के टाइम की वो तस्वीर हमें यानी कि कैप्चर करके सेंड करें। इसी तरह से जी आपने बैक इमेज करनी है, बैक इमेज में भी आपने ऐसे ही क्लिक करना है। लेट्स सपोज आपने बैक इमेज ये है जी, हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। बैक इमेज जो भी CNIC होगा आपने उसकी बैक इमेज के ऊपर क्लिक करना है और फ़र्ज़ करें फ्लिप करना है, इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। ये आप इसको छोटा बड़ा यानी कि इस तरह से आप इसको रीअरेंज साइज़ कर सकते हैं। और क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे जी आप, फिर आई एक्सेप्ट कैरीज सो टर्म एंड कंडीशन और अपलोड के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी जो इमेज है वो अपलोड हो जाएगी। जो CNIC की यहाँ पे आ रहा है फ्रंट और बैक जो है आपकी अपलोडेड हो चुकी हैं। इसी तरह से आपने ड्राइविंग लाइसेंस करना है, ड्राइविंग लाइसेंस का भी तरीकाकार वही है, आपने क्लिक करना है, तस्वीर लेनी है और इसी तरह से आपने क्या करना है इमेजेस बाकी भी लेकर आपने करनी है। ये आपने मुकम्मल पर्सनल डॉक्यूमेंट ड्राइविंग लाइसेंस और ये दोनों आपने मुकम्मल सेंड करना है। उसके बाद ये व्हीकल डॉक्यूमेंट्स, व्हीकल डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा जी, व्हीकल आपकी जो आपके पास जो गाड़ी है उसके डॉक्यूमेंट आप शेयर करेंगे और आपने क्या करना है यहाँ पे इसी तरह से बिल्कुल वैसे ही आपने डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं जैसे आपने CNIC किया, बिल्कुल वैसे ही आपने करना है, कोई फ़र्क नहीं है। और उसके बाद ये दो चीज़ें आपने पर्सनल डॉक्यूमेंट और व्हीकल डॉक्यूमेंट आपने उसके फ्रंट अगर बैक है तो आप बैक भी साइड या दूसरा उसका पेज है वो भी सेंड कर सकते हैं या सिर्फ एक है तो आप सिर्फ एक भी रिक्वेस्ट हमें कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद व्हीकल डिटेल में आप क्या करेंगे, अपनी बाइक सेलेक्ट करेंगे या बाइक है या आपके पास कोई भी है कैरिसो की थ्री व्हीलर लोडर है, रिक्शा है, जो भी आपके पास है आपने वो सिलेक्ट करना है। बाइक है आपके पास, फ़िलहाल आपके पास तीन ऑप्शन आपने ये इनमें से सिलेक्ट करनी है। बाइक है तो आपने बाइक सेलेक्ट करनी है, व्हीकल है तो व्हीकल, रिक्शा है तो रिक्शा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाइक के ऊपर आपने क्लिक करना है और लेट्स सपोज मैं बाइक की रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, आपने बाइक के ऊपर क्लिक करना है। आपने कंपनी का नेम व्हीकल कंपनी लिखनी है, जैसे कि आप लिख सकते हैं जी होंडा, होंडा वाला होंडा कंपनी का नाम है। नंबर प्लेट आप लिख सकते हैं जो आपको अलॉट की गई है नंबर प्लेट वो आपने लिखनी है। जो आपके पास बाइक है उस बाइक का नंबर और आपके पास जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स शेयर करेंगे वो सेम होने चाहिए।
आपने ये चीज़ें बहुत ध्यान से फिलअप करनी है। मैं कर रहा हूँ LXY2122, ये एक डमी मॉडल आप लिख सकते हैं जी। मॉडल कौन सा है जी? आप 2021 है मॉडल, और व्हीकल का नेम, उसे व्हीकल का नेम लेट्स सपोज होंडा 70 या 125, इस तरह से आप लिख सकते हैं। कलर क्या है जी? रेड या ब्लैक है तो आप ब्लैक लिख देंगे, फ़िलहाल रेड लिखें। अच्छा जी, वो सीसी कितनी है जी? हॉर्स पावर या सीसी कितनी है आपने लिखना है 70 cc। ये इन्फॉर्मेशन आपकी कॉपी के ऊपर लिखी होंगी, ये आपने फ़िलअप करके हमें शेयर करनी है। आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी जो व्हीकल डिटेल होगी वो बिल्कुल ही सेव हो जाएगी, और आप इसको चेंज नहीं कर सकते दोबारा। अगर चेंज करना है तो आपको चैट स्पोर्ट में रब्ता करना पड़ेगा, चैट स्पोर्ट में बात भी करनी पड़ेगी। और फिर ये जब चीज़ें सारी फिलअप आप कर लेंगे, अपडेट यानी कि प्रोफाइल फ़िलअप कर लेंगे, इसी तरह से पर्सनल डॉक्यूमेंट फ़िलअप कर लेंगे, व्हीकल डिटेल फ़िलअप कर लेंगे, व्हीकल डॉक्यूमेंट चैट में बात भी अगर कोई ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। तो आपने आखिर में सेंड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, कंफर्म रिक्वेस्ट। आपने क्या करना है, सेंड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी तो क्या होगा, ये आपके पास डैशबोर्ड यानी कि दूसरी तरह का डिस्प्ले आ जाएगा। और अभी वो आपको मैं शो भी करवा देता हूँ। सबसे पहले आपने ये काम करना है जो अभी आपको बताया। अच्छा, अब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कैसी होगी और कैसे आपको शो होगा कि रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट हो चुकी है नहीं हो चुकी, वो आपको इस तरह से पता चलेगा। जी, मेरी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। अब ये मुझे इस तरह का मैप शो होगा, आप देख सकते हैं इसमें डैशबोर्ड। डैशबोर्ड आपका वो इसी तरह से आ जाएगा। हम आप हमें अच्छी रेटिंग भी दें, शेयर भी हमारी ऐप को कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लोग काम करना चाहते हैं, जो हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो हमारे साथ काम भी मिलकर कर सकते हैं। शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा। और हेल्प एंड सपोर्ट में अगर बात करना चाहते हैं और अगर लॉग आउट करना चाहते हैं, लॉग आउट। और ये हमारी प्राइवेसी एंड पॉलिसी है, ये भी आप पढ़िए, ज़रूर पढ़ें। मैं तो चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को पढ़ें। और जैसे ही आप करेंगे और उसके बाद आपका क्या काम होगा, आपने यू आर ऑफलाइन, इसका आपका स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा है, यू आर ऑफलाइन। आपने गो ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। आप गो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है यू आर ऑनलाइन, यू आर ऑनलाइन। और ये इसमें ये वेरिफिकेशन होनी है कि आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन में लाइव लोकेशन शेयरिंग आ रहा है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी शेयर आ रहा होगा कि आप लाइव हो चुके हैं। अब आप लाइव होंगे, आपको रिक्वेस्ट मिलेंगी। आपने उन रिक्वेस्ट को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। और आपने उन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है। वो रिक्वेस्ट अब देखते हैं वो आपको कैसे आती हैं। अब इसमें आपको वो भी बताते हैं आपको रिक्वेस्ट कैसे आएंगी। जी, उसके बाद आपको रिक्वेस्ट इस तरह से आएंगी। आपको यहाँ पे आ जाएगा पिकअप लोकेशन, और कहाँ से पिक करना है और कहाँ पे ड्रॉप करना है। आपने एक्सेप्ट इसको कर लेना है। एक्सेप्टेड आप जैसे ही करेंगे, ये आपकी रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। और आप इस तरह से आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो शेयर हो जाएंगी उनके साथ, जो हमारे होंगे कस्टमर, उनके साथ आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। और नीचे आपने देखा है वो ख़त्म हो चुका है ऑफलाइन, यानी कि पीछे आप अब नेक्स्ट ऑनलाइन नहीं हो सकते। एक और बात है कि आपने जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की होनी है तो आपको ऑनलाइन दोबारा होने की ज़रूरत नहीं है, और आपने ऑनलाइन नहीं होना। अगर आपने देखना है कि आपकी करंट राइट किसके पास जाना, आपने करंट राइट के ऊपर क्लिक कर देना। और यहाँ पे आप नेविगेट करना चाहें, नेविगेशन पे आप आ जाएंगे, गूगल मैप ओपन हो जाएगा। और आप उसको उसके घर तक आप इजीली, या जहाँ से आपने पिकअप उसको करना है, आप इजीली पहुँच सकते हैं। डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और आप वहाँ से वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। और उसके बाद जनाब
नेक्स्ट आप अच्छा ये किस में यहाँ पे कैंसिल का एक आ रहा था, आपने कैंसिल भी उस कुछ विद इन टाइम के अंदर करना है, 20-30 सेकंड के अंदर आपने कैंसिल कर सकते हैं। और जो कस्टमर है वो आपको 2 मिनट के अंदर अंदर तक आपको कैंसिल, आपकी राइड को कैंसिल कर सकता है। इसमें आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अगर उसने कैंसिल कर दिया राइड और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी आएगा, आपने फिर उसके पास नहीं जाना। और अगर आपने उसके साथ बात करनी है, जो आपका कस्टमर है, आप उसके साथ बात भी कर सकते हैं, सॉरी आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। इस तरह से आप उससे बात करेंगे, आप उसे बताएंगे हाय, आप हाय लिखेंगे और ये मैसेज उसके पास पहुंच जाएगा, आपको वो जवाब देगा। आपने उसको उनकी डेस्टिनेशन पे भी पहुंच सकते हैं, जो आपको आंसर आएगा या जो भी आप उससे बात करना चाहें, आप उससे बात भी कर सकते हैं जी। अब अब आपने क्या करना है, अब जब आप पहुंच गए हैं, अराइव्ड के ऊपर क्लिक करना है। आपने अराइव पहुंच गए हैं, अब कस्टमर को पता चल जाएगा कि आप उसकी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। तो इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपने उसकी डेस्टिनेशन पहुंचकर, जहाँ पे वो जगह होगी, आपने वहाँ पे पहुंचकर आपने अराइव करना है। अगर आप उससे पहले करेंगे या उसकी जगह पे नहीं पहुँचे, आप वैसे ही कर देते हैं, तो आपको पेनल्टी भी इसकी होगी और पेनल्टी भी हो सकती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। और अच्छा जी, जब आप स्टार्ट ड्राइव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने कंफर्म करना है जी आपकी ड्राइव स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपके स्टार्ट, और बाज़ का ऐसा होगा कि बिल थोड़ा सा टाइम लेता है बिल बनने में। तो आपने कुछ चंद सेकंड वेट करना है, कुछ थोड़ी देर के लिए, यानी कि 1 मिनट तक आपने वेट करना है। जब आपने राइड स्टार्ट करनी है, आपका बिल ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा। अगर किसी वजह से नहीं बनता, आप दोबारा से स्टार्ट राइड के ऊपर क्लिक करें और वेट करें 1 से 2 मिनट तक, तो यहाँ पे बिल आ जाएगा। और आपने क्या करना है, राइड स्टार्ट कर देनी है और आपका यहाँ पे बिल बनता जाएगा। जैसे ही आपका बिल बनता जाएगा और कस्टमर कहता है जी मुझे मेरी राइड फिनिश कर दें, वहाँ पे जहाँ पे वो पहुँचना चाहता है, आपने उसे वहाँ पे पहुँचा दिया, आप उसको वहाँ पे ड्रॉप कर दें। और आपने क्या करना है, फिनिश राइड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आपने इसमें देखना है कि जो जर्नी है टोटल, मिनिमम जर्नी इसमें 50 रुपीज़ की है, जो होगी। उसके बाद टैक्स 5% टोटल 55, और जो सर्विस चार्ज हैं 8.25, यानी कि टोटल इसमें से आपको 8.25 और 5 ये आपने कंपनी को पे करने हैं। और आपने जो अपने पास रखने हैं चार्जेस, वो सिर्फ 21.75 रुपीज़ आपके पास होंगे, ये आपके पैसे होंगे। और बाकी जो ऊपर वाले पैसे होंगे 55 में से ऊपर वाले जो पैसे होंगे वो कंपनी के पैसे होंगे। अच्छा, उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया आपने, इस काशिफ जो कस्टमर था आप उसको रेटिंग भी दे सकते हैं, रेटिंग देना चाहें, और कमेंट्स भी लिख सकते हैं। ये हमें ज़रूर दें कमेंट्स और रेटिंग अच्छी, ये ज़रूर दें ताकि ये कस्टमर की रेटिंग, कस्टमर को रेटिंग और कमेंट्स ज़रूर दें, ताकि हमें भी पता चल सके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास इसकी रेटिंग आ जाएगी। और अब आपको क्या देखना है, अब जब भी आपने न्यू राइड स्टार्ट करनी है, आपने दोबारा से गो ऑनलाइन हो जाना। गो ऑनलाइन हो जाएंगे आपके, ये यहाँ पे नोटिफिकेशन में आ जाएगा आप ऑनलाइन हैं। तो आप ऑनलाइन हो चुके हैं। हाँ, अब हम देखते हैं जी, डैशबोर्ड में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं। हिस्ट्री में आपने जो कंपनी पार्ट है, ये आपने 13.25 पैसे, यानी कि ये आपने अभी कंपनी का पार्ट है, ये कंपनी को आपने पे करने हैं। जो आपने राइड ली है वो उसकी डिटेल आ जाएगी आपकी, कि आपने ये राइड ली है और कहाँ से आपने कहाँ तक पहुँचाया है। और ये आपने आपके पास ये हिस्ट्री भी मेंटेन हो जाएगी। और इस तरह से आप अगर डे बाय देखना चाहें तो आप क्लिक हेयर टू सेलेक्ट डेट, यहाँ पे क्लिक हेयर टू सेलेक्ट डेट, आज 23 है तो इसमें आएंगे। अगर 22 में चलते हैं, इसमें कोई भी नहीं है हमारी, तो अभी फ़िलहाल 23 के अंदर रहते हैं, ये आपकी आ जाएगी हिस्ट्री। और इसमें आपने जो कंपनी को पैसे पे करने हैं राइड लेने के बाद, वो
इसके बाद जी अब पेमेंट की बारी है। आपको ये बताना है कि जो पेमेंट होगी आपने हर 3 दिन बाद आपने पेमेंट कंपनी को जमा करवा देनी, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और जो अकाउंट ब्लॉक होगा आप आगे काम नहीं कर सकेंगे, रिक्वेस्ट आपको नहीं मिलेंगी, राइडर आप बिज़नेस आगे हमारे साथ नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा, अब पैसे पे कैसे करने हैं? अभी फ़िलहाल जो हमारा इनिशियल तरीकाकार है वो ये है कि आपने हेल्प एंड सपोर्ट के अंदर जाना है। यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन लेनी है चैट में जाकर, या आप हेल्प एंड सपोर्ट में जाकर आप पूछ सकते हैं कि आपने किस पे करने हैं, ये पैसे पे करना चाहते हैं। आपने यहाँ पे पूछना है मैं पैसे पे करना चाहता हूँ। हाँ, तो आपको एक हमारा नुमाइंदा बताएगा कि आपको किस नंबर पे करने हैं। जी, अभी फ़िलहाल के लिए हम जैज़ कैश और ईज़ी पैसे के नंबर आपको प्रोवाइड करेंगे, और इसमें आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है जो आप हेल्प एंड सपोर्ट के थ्रू आपको नंबर दिए जाएँगे, आपने सिर्फ़ उस पे ही पे करने हैं। आपने किसी दूसरे बाहर यानी कि किसी दूसरे मीनवाइल के थ्रू कोई आपको कहता है जी मैं हूँ या आप मुझे पे कर दें, तो आपने इस तरह से नहीं, आपने एक प्रॉपर थ्रू चैनल आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे बताना है कि मैं पैसे पे करना चाहता हूँ, और जो आपके पैसे ड्यूज़ होंगे वो कंपनी देखकर आपको बताएगी आप इतने पे कर दें। आपने वो पे करने हैं, जिस नंबर पे बताएंगी आपने उस नंबर पे करने हैं। तो इस तरह से जी आपका अकाउंट जो होगा वो एक्टिव ही रहेगा। अच्छा जी, मुझे अब इजाज़त दें। अगर मज़ीद कोई मालूमात आपको पूछनी हो, कुछ डाउट हो, आप हेल्प एंड सपोर्ट्स में आ सकते हैं, और हमारे जो मार्केटिंग ऑफिसर है आप उनके साथ व्हाट्सएप के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं।